जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आधुनिक कला से संबंधित ये महत्वपूर्ण छठा वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो नंबर 6, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो भी कला से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, नेट, जेआरएफ, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन कला से संबंधित एग्जामों में आ चुके हैं, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आइए हम इस छठवें वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 255, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? तो मुंबई लोकल ट्रेन का जो चित्र है वो सुधीर पटवर्धन द्वारा बनाया गया। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 256, हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। तो हरिपुर जो पोस्टर था उसको किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने बनाया था। और इनका जो समय है 1882 से 1966। 1882 में इनका जन्म हुआ था बिहार के मुंगेर जिले में, और 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हरिपुरा जो है ये नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया था, और जिसमें जमीन जोतने वाला भारतीय किसान बनाया गया था। राइट आंसर यहां पे बी हो जाएगा। इसमें मैं दोस्तों बता दूं, ये जमीन जोतने वाला जो किसान है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको बता रहा हूं। ये कागज पर जल रंग है, कागज पर जल रंग, कागज पर जल रंग द्वारा ये बनाया गया, वाटर कलर ऑन पेपर पर। और ये टेम्परा और वाश माध्यम में है, टेम्परा और वाश ये इसका माध्यम है। और 1938 में ये बनाया गया है, 1938 ईस्वी में। और ये राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ये सुरक्षित है वहां पे, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 257, उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंद भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर एक फिल्म बनी है, सत्यजीत रे के द्वारा बनाई गई है, और उसमें द इनर आई इनके जीवन पर आधारित है। द इनर आई, द इनर आई बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 258, नीलिमा शेख कलाकृतियां इनसे प्रभावित हैं। मुगल लघु चित्र, जापानी वुडकट, पाश्चात्य आधुनिकता। तो इनमें से सभी से प्रभावित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 259, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला है। तो यह है लालू प्रसाद शाह का। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 260, प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा यहां से हैं। तो मंजीत बाबा जो हैं ये पंजाब से हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261, अब्दुल रहमान चुगतई संबंधित थे। तो अब्दुल रहमान चुगतई जो है ये बंगाल शैली से संबंधित हैं। तो राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262, अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार हैं। तो वो हैं अतुल डोडिया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263,
स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी इसकी कलाकृति है? तो इनमें से किसने बनाया है? तो राम सुतार द्वारा बनाया गया है ये। और ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। और इसका जो साइज है वो 182 मीटर है। और आधार सहित अगर इसको देखेंगे तो ये 240 मीटर का है। आधार सहित अगर देखेंगे तो 240 मीटर का है। तो इस तरह से, और ये इस्पात, कंक्रीट और कांस्य में बना है। इस्पात, कंक्रीट और कांस्य में ये बनाया गया है। और ये नर्मदा नदी के पास है, नर्मदा नदी। और कहाँ है ये? गुजरात में, गुजरात में ये है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है ये। देखिए, अब राम सुतार का जो है 1925 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1925 में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के धुलिया जिले के गोंदूर गांव में हुआ था इनका जन्म। और इनका पूरा नाम है राम वनजी सुतार। राम सुतार का पूरा नाम क्या है? राम वनजी सुतार, ये इनका पूरा नाम है। और 1952 में इनका विवाह जो है प्रमिला से हुआ था। और राम सुतार जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के स्टूडेंट रहे हैं, वहां से पढ़े हुए हैं। और इन्होंने बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया है। जैसे 45 फीट में चंबल देवी मूर्ति इन्होंने बनाया, जो कि मध्य प्रदेश में है। 17 फीट की मोहनदास करमचंद गांधी की मूर्ति बनाई इन्होंने, गुजरात में है ये। 21 फुट महाराजा रणजीत सिंह का इन्होंने बनाया स्कल्पचर, और ये अमृतसर में है। 18 फुट की एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की और मूर्ति बनाई, जो कि संसद भवन नई दिल्ली में है। एक 9 फुट की भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनी है, जो कि जम्मू में है। और इन्हें पद्मश्री मिला था, पद्मश्री मिला था इनको 1999 में। और पद्म भूषण इनको मिला था 2016 में। 2016 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 264, मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो समीर मंडल, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। तो गंगा अवतरण, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 266, अवतार सिंह पवार संबंधित हैं। तो ये जो हैं मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 267, हरिपुर विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो हरिपुर का जो पैनल था, हरिपुर का जो पैनल बनाया गया था वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया था। और इसका जो विषय था ग्रामीण दृश्य, ग्रामीण जीवन से संबंधित था इसका विषय। क्वेश्चन नंबर 268, उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। तो वो थे विनोद विहारी मुखर्जी। और इन्हीं के जीवन पर फिल्म बनी थी द इनर आई, सत्यजीत रे के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 269, नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना की है। तो किसने की है? गुलाम मोहम्मद शेख ने। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता था। तो ये कौन थे? राम कुमार। राम कुमार जो है बनारस के घाट चित्रों के लिए बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 271,
उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अव्यक्त किया। तो वो जी.आर. संतोष थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों पूछा जाता है इनमें से कौन तांत्रिक कलाकार हैं, तो वहां पर जी.आर. संतोष का नाम आता है। एक तंत्र कला के लिए भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 272, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। तो यहां पर नसरीन मोहम्मदी जो हैं इन्होंने किया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 273, लखनऊ का चित्र किसने बनाया? तो लखनऊ का जो चित्र है वो मदन लाल नागर द्वारा बनाया गया। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 274, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए निकोलस रोरिक बहुत ही फेमस है और ये रूस के चित्रकार थे। रूस के चित्रकार थे और ये भारत में रहने लगे थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 275, सोमनाथ होर संबंधित है। सोमनाथ होर जो हैं वो प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, तो ये समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 277, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? तो वो थे ईवी हैवेल एवं अवनीन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278, चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार प्रख्यात है? तो यहां पे जो है सतीश गुजराल हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279, कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहां था? तो कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र पटना। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280, एम.एफ. हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो उनको आधुनिक कलाधारा के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर डी, मॉडर्न आर्ट। क्वेश्चन नंबर 281, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो राज्य ललित कला अकादमी, जो कि कहां है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 282, स्थान एवं शैली का ठीक ठीक मिलान करके सही उत्तर का चयन कूट से कीजिए। तो यहां पर जो है गुजरात जो है अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली को गुजराती शैली, पश्चिमी शैली के नाम से भी जाना जाता है। और एलिफेंटा जो है ये मूर्तिकला शैली, वैशाली जो है ये लोक कला शैली और पटना जो है बाजार शैली के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 283, बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। तो इनमें से क्षितेंद्र नाथ मजूमदार हैं जो कि वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं और ये वैष्णव धर्म से प्रभावित थे और इनके अधिकतर चित्र जो है चैतन्य महाप्रभु से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 284, गगनेन्द्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव है? तो यह घनवाद शैली का प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 285, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए हैं। देखिए यहां पर यूरोपीय शैली है लेकिन विषय उनके क्या है? भारतीय। तो ये कौन थे? राजा रवि वर्मा ने, इनके चित्रों के जो विषय थे वो भारतीय थे और पौराणिक कथाओं से संबंधित इन्होंने ज्यादातर चित्र बनाए हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 286, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारतीय नहीं है? यहां पे दोस्तों दिया है भारतीय नहीं है। तो यहां पे शांति दवे, जी.आर. संतोष, जे स्वामीनाथन हैं लेकिन आर्य नहीं है। तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 287, किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया है? तो भावेश चंद्र सान्याल। भावेश चंद्र सान्याल क्या है? शिल्पी चक्र, शिल्पी चक्र के संस्थापक हैं।
कब हुआ था? 1949 ईस्वी में, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 288, पटना कला शैली का विकास किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? तो ये यूरोपीय एवं भारतीय शैली से हुआ है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 289, बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। तो वास तकनीक के लिए जानी जाती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 290, एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? तो ये ईवी हेवेल ने की थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इनका पूरा नाम है अर्नस्ट बीनफील्ड हेवेल, ईवी हेवेल का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 291, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षी स्थापत्य किसके द्वारा बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो यह रामकिंकर बैज द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 292, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित है? दोस्तों यहां पे राइट आंसर जो किया गया है वो ग्वास किया गया है, लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं वो वास चित्रण के लिए जाने जाते हैं। तो यहां पर ग्वास को सही किया गया, लेकिन मुझे लगता है वाटर कलर ऑन पेपर भी हो सकता है। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप जरूर हमें कमेंट करें, लेकिन आंसर के हिसाब से ये 20 सही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 293, चित्रकारों के नामों का उनके चित्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहां पे जो है अमृता शेरगिल, इन्होंने द बनाना सेलर बनाया है, और नंदलाल बोस, नटीर पूजा, अवनींद्रनाथ टैगोर, उमर खयाम श्रृंखला, और विनोद बिहारी मुखर्जी ने मध्यकालीन संतों का चित्र बनाया है। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 294, रविन्द्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित कहां की गई थी? पेरिस में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 295, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? शहीद स्मारक, शहीद स्मृति किसने बनाया था? तो ये देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया था। शहीद स्मारक कहां है? पटना में। क्वेश्चन नंबर 296, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गई? तो 20वीं शताब्दी के कौन चित्रकार रहे हैं? राजा रवि वर्मा, और इन्होंने तैल माध्यम का प्रयोग किया था। इनके विषय जो थे वो पौराणिक कथाओं से संबंधित थे, विषय भारतीय थे, लेकिन इनके कार्य करने की जो शैली थी पाश्चात्य थी। क्वेश्चन नंबर 297, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ? तो ये वास तकनीक के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 298, मेघदूत चित्रावली है, तो ये शैलेंद्र कुमार डे के द्वारा बनाई गई। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 299, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ए, ईवी हेवेल, अर्नस्ट बीनफील्ड हेवेल इनका पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 300, टैगोर का व्यक्ति चित्र कृत किसकी है? तो यह रामकिंकर बैच के द्वारा बनाई गई है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों, यहां पे रामकिंकर बैज ने जो बनाया है ये एक स्कल्पचर है। स्कल्पचर में मतलब मूर्ति में इनका व्यक्ति चित्र बनाया है, लेकिन यहां पे देखिए टैगोर का व्यक्ति चित्र जो पूछा जा रहा है वो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 301, ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? तो ये ईवी हेवेल ने कहा था। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 302, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो बंगाल शैली के
जो प्रमुख चित्रकार रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर रहे हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यहां पे तो नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ, के.एन. मजूमदार जो है ये बंगाल शैली के सभी लोग कलाकार हैं, लेकिन यहां पे पूछा है प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर, तो राइट आंसर बी। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।